अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम केमिस्ट्री का चैप्टर नोमेनक्लेचर करेंगे। आज हमने करना है नोमेनक्लेचर ऑफ अमाइंस। अमाइंस में आपको पता होगा कि अमाइंस हम कहते हैं जब भी हमारे किसी कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन अटैच होते हैं, यानी हमारे पास कौन सा ग्रुप अटैच होता है, कार्बन चेन यानी कि रेडिकल के साथ हमारे पास NH2 ग्रुप अटैच होता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं अमाइंस। अब अमाइन और अमोनिया, इन दोनों में थोड़ी कन्फ्यूजन होती है। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया होता है हमारे पास NH3। जब नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया होता है, इसे हम कहते हैं अमोनिया। बट अगर नाइट्रोजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया होता है और एक बॉन्ड वो बना रहा होता है किसी भी कार्बन के साथ, यानी कार्बन की एक चेन होगी, यहाँ पे मिथाइल हो सकता है, ठीक है, 2 कार्बन हो सकते हैं, इथाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब भी NH2 के साथ कोई कार्बन की चेन होती है, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं अमाइंस। और अमोनिया क्या होता है? सिंपली जब 3 हाइड्रोजन ही, कोई कार्बन नहीं होता, 3 हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच होते हैं, उसे हम अमोनिया कहते हैं। हम बात कर रहे हैं अमाइंस के नोमेनक्लेचर की। अमाइंस मतलब RNH2। R क्या है? हमारे पास कार्बन की चेन है, एक हो सकता है 2 कार्बन, 3 कार्बन या 10 कार्बन। हमारे पास कॉमन नेम्स और IUPAC नेम्स बुक में गिवन है। कॉमन नेम्स की अगर हम बात करें, कॉमन नेम्स बहुत सिंपल हैं। हम एट दी एंड अमाइन लगाते हैं और उससे पहले जो भी कार्बन की चेन होती है उसका हम नाम मेंशन करते हैं। सबसे पहले देखें, एक ही कार्बन है हमारे पास, CH3NH2। तो इसका क्या हो जाएगा? जब एक कार्बन की बात आती है उसे हम इथेन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे CH3 है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन को हम मीथेन कहते हैं, CH4। लेकिन CH3 है तो हम क्या बनाएंगे? इसका मिथाइल बनाएंगे, ठीक है। और ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे 2 कार्बन होते हैं, तो 2 कार्बन को हम पढ़ते हैं इथाइल, ठीक है। इसी तरह से प्रोपाइल, ठीक है, ब्यूटाइल। ये बात मैंने पहले भी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताई है। CH3NH का नाम क्या बनेगा कॉमन नेम में? जैसे मैंने बताया, लास्ट में आपने अमाइन का वर्ड ऐड करना है। क्या ऐड करना है? अमाइन का वर्ड ऐड करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंपाउंड की अगर हम नेमिंग करेंगे तो हमारे पास वर्ड आ जाएगा मिथाइल अमाइन। मिथाइल अमाइन। नेक्स्ट की अगर हम बात करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास 2 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 NH2। NH2 मीन्स ये अमाइन की बात हो रही है। अमाइन में हमें पता है कॉमन नेम्स में हम लास्ट में अमाइन लगाते हैं और उसके पहले हम कार्बन की चेन का नाम लिखते हैं। तो कार्बन 2 हैं हमारे पास, तो इसके कंपाउंड का क्या नाम होगा? यहाँ लिख देती हूँ मैं, इथाइल अमाइन। ये कॉमन नेम की बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर देखिए, कॉमन नेम में जब अल्काइल हैलाइड्स में आपको पढ़ा रही थी, मैंने कुछ टर्मिनोलॉजीज आपको सिखाई थी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है, इस तरह से प्राइमरी सिखाया था, सेकेंडरी सिखाया था। वो किस तरह से होता है? हम अल्फ़ा कार्बन को देखकर नाम रखते हैं, ठीक है। अल्फ़ा कार्बन की पोजीशन पे जितने भी हमारे पास रेडिकल्स अटैच होंगे, अगर एक रेडिकल अटैच है तो हम सेकेंडरी कहते हैं, 2 रेडिकल अटैच हैं तो हम उसे टर्शरी कहते हैं। यहाँ पर इस कंपाउंड को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा कार्बन क्या है? ये वाला कार्बन जो फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाला कार्बन होता है उसे हम कहते हैं अल्फ़ा कार्बन। यहाँ पे क्या है? ये वाला कार्बन अल्फ़ा कार्बन है। इस कार्बन के कितने रेडिकल्स निकले? तो यहाँ पे एक ही रेडिकल प्रेजेंट है, इसलिए हम इसका नाम क्या लिखेंगे? दिस इज सेकेंडरी, क्योंकि अल्फ़ा कार्बन के अगर एक तरफ रेडिकल बाहर होता है तो हम उसे सेकेंडरी कहते हैं, अगर दोनों तरफ रेडिकल बाहर होते हैं तो हम उसे टर्शरी कहते हैं। तो ये वाला कंपाउंड हमारे पास क्या हो जाएगा? सेकेंडरी हो जाएगा। तो हम इसे सेक लिखेंगे। और उसके बाद ये क्या है? टोटल कार्बन कितने हैं? 3, और 3 कार्बन वालों को हम क्या कहते हैं? प्रोपेन कहते हैं। तो यहाँ पे प्रोपाइल बन जाएगा, तो सेकेंडरी प्रोपाइल, एंड लास्ट में हमने क्या लगाना है? अमाइन। नेक्स्ट हमारे पास ये टर्शरी हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा कार्बन से 3 हमारे पास 2 हमारे पास बाहर हैं, तो ये दिस इज टर्शरी। और ये 4 हैं तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइल नहीं बल्कि ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल अमाइन। नेक्स्ट हम बात करते हैं IUPAC की। IUPAC में भी हम लास्ट में क्या लगाते हैं? अमाइन ही लगाते हैं, जैसे हमने कॉमन नेम्स में किया था। लेकिन अब चेन का नाम हम कैसे लिखेंगे? क्या हम इसे इथाइल ही लिखेंगे, मिथाइल ही लिखेंगे? तो नहीं, जब एल्केन होता है हमारे पास, कोई भी एल्केन की चेन होती है,
तो एल्केन का ई हम यहाँ से हटा देते हैं जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं अमाइंस की आईयूपीएसी नेम्स में। आईयूपीएसी नेम्स में जब ई हट जाता है तो ये क्या बन जाता है, एल्कन। ठीक है, तो अगर हमारे पास मीथेन है तो हम उसे मीथन, इथेन है तो हम उसे ईथन कहेंगे, प्रोपन कहेंगे, इसी तरह से हम आगे नेमिंग करेंगे। और आगे लास्ट में हम क्या लगा देंगे, अमाइन। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट की ट्राई करें तो फर्स्ट क्या है हमारे पास, 2 कार्बन और NH2, और हमने इसका आईयूपीएसी नेम लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन वाले को हमें पता है हम इथेन कहते हैं। मैंने कहा कि एल्केन का ई हटा के हम उसे अल्कन बना देंगे, तो यहाँ पे ये इथेन क्या बन जाएगा, ईथन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या लगा देंगे, हम सिंपली अमाइन लगा देंगे, तो ईथन अमाइन। अगर हम इस वाले कंपाउंड की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 2 कार्बन और तीसरा कार्बन भी है। ठीक है, हम इसे ब्रांच भी बना सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में इसे टोटल एक चेन का नाम दिया है। चेन या तो ऐसे बनती है सिंपल स्ट्रेट में, या एल शेप की चेन भी बन जाती है। ठीक है, इस तरह से भी चेन बनती है, ये एल शेप की चेन कहलाती है। इस तरह से भी चेन बनती है। अगर हम इसकी नंबरिंग करें तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है और ये थर्ड कार्बन है। यहाँ पर सेकंड कार्बन पे क्या लगा है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप लगा है जो कि हमारा अमाइन है। तो यहाँ पे 2 पे हम इसकी पोजीशन बता देंगे एंड नेक्स्ट हमने क्या लगाना है, इसका नेम। 3 कार्बन की चेन है तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये प्रोपन एंड लास्ट अमाइन। इसकी बात करें तो ये 5 कार्बन है। ठीक है, ये पेंटन हो गया। अब पेंटन की पोजीशन भी बतानी है, कौन सी पोजीशन पे NH2 लगा है। इस पे लगा होता तो हम सिंपली पेंटन अमाइन कह देते, लेकिन सेकंड पे लगा है तो हमने यहाँ पे पोजीशन बताना ज़रूरी है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 पेंटन अमाइन। इसी के बाद सेल्फ असेसमेंट में आपके पास एक क्वेश्चन मौजूद है। ठीक है, ये सेल्फ असेसमेंट का क्वेश्चन देख लें। सेल्फ असेसमेंट में ये क्वेश्चन है जिसमें आपने स्ट्रक्चर बनाना है किसका, 3 मिथाइल एंड 2 ब्यूटन अमाइन। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, सबसे पहले आपको चेन बनानी होगी। यहाँ पे अब 2 कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की है, 4 कार्बन की है, ये कैसे पता चलेगा, जो भी आपको चेन का वर्ड बता रहा होगा। अगर यहाँ पे प्रोपन होता तो हम 3 कार्बन बनाते, लेकिन यहाँ पे ब्यूटन है, ब्यूटन अमाइन मतलब कि 4 कार्बन तो चेन में ऑलरेडी हैं, तो हमने यहाँ पे इस तरह से सबसे पहले 4 कार्बन बना दिए। 2 पे ब्यूटन अमाइन, यानी 2 ब्यूटन अमाइन बता रहा है कि सेकंड कार्बन पे हमने अमाइन लगाना है। यहाँ से लगा दें या यहाँ से लगा दें, एक ही बात है। फॉर एग्जांपल अगर पहले हम लोग हाइड्रोजन पूरे कर लेते हैं तो 2 पे हमने अमाइन लगा दिया है, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन आ जाएगा। और 3 पे हमने मिथाइल लगाना है, तो थर्ड पोजीशन पे मिथाइल एंड लास्ट भी हमने कार्बन की वैलेंसी पूरी करनी थी तो CH3 आ गया। तो ये क्या हो गया, 2 मिथाइल, 2 ब्यूटन अमाइन, 3 मिथाइल। ये हमारे पास पूरा स्ट्रक्चर इसका बन गया है, 3 मिथाइल 2 ब्यूटन अमाइन। अगर यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं हम तो हमारे पास सेम इसका स्ट्रक्चर बन गया है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल्स। अमाइंस में हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप था वो NH2 देखा था हमने। अल्कोहल्स का जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH होता है, यानी कि जो भी कार्बन की चेन होगी, रेडिकल होगा, उसके सेंटर में साइड पर हमें OH ग्रुप ज़रूर नज़र आ रहा होगा। इसे हम हाइड्रोक्सी अल्कोहलिक ग्रुप भी कहते हैं। तो अल्कोहल्स जो हैं उनकी आपने नाम याद रखने हैं इस तरह से कि जब भी आपको किसी भी कंपाउंड में OH ग्रुप नज़र आएगा, आपने उसकी नेमिंग अल्कोहल के रूल के अकॉर्डिंग ही करनी है। इसमें जो है वो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है अमाइन से। जैसे कॉमन नेम्स में हमने देखा था, हम मिथाइल यूज़ कर रहे थे, प्रोपाइल यूज़ कर रहे थे कार्बन एटम्स के लिए और आगे अमाइंस लगा रहे थे। इसी तरह से अल्कोहल के कॉमन नेम्स में भी हम इसी तरह से करेंगे, प्रोपाइल लगाएंगे, मिथाइल लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स। लेकिन जब OH होगा, अल्कोहल होगा, तो उसके आगे हम अमाइन नहीं बल्कि अल्कोहल ही वर्ड यूज़ करेंगे। तो अगर फर्स्ट की बात करूँ मैं तो एक कार्बन है, एक कार्बन को हम मिथाइल कहते हैं, तो ये OH होगा, जो हो जाएगा तो क्या होगा, ये मिथाइल अल्कोहल बन जाएगा।
नेक्स्ट हमारे पास 3 कार्बन है और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है। तो 3 कार्बन वाली चेन हमारी क्या होती है, प्रोपाइल होती है। तो ये प्रोपाइल अल्कोहल हो जाएगा। ये सारी आपकी बुक की एग्जांपल्स हैं और जो भी सेल्फ असेसमेंट आती जाएगी वो भी हम साथ साथ सॉल्व करते जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास देखें, दो चेन्स जो, एक चेन जो है वो फॉर एग्जांपल एक रेडिकल या सब्स्टिट्यूएंट जो भी है वो हमारे पास बाहर है चेन से। इसका मतलब कि अब इसकी सिंपल नेमिंग नहीं होगी, अब ये सेकेंडरी, टर्शरी, नियो, आइसो इस तरह से होके नेमिंग होगी, जो कि मैंने लास्ट वीडियोज़ में भी आप लोगों को उनका कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में क्लियर किया था। अल्फ़ा कार्बन ढूंढ लेते हैं। अल्फ़ा कार्बन हमारा ये वाला कार्बन हो गया है। इसके बराबर में हमें 2 रेडिकल्स नज़र आ रहे हैं। जैसे ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन रेडिकल CH3 यहाँ पे 2 अटैच है। इसका मतलब ये क्या है, टर्शरी, और ये 4 कार्बन है तो ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट हमने देखनी है नोमेनक्लेचर IUPAC नेम्स में। IUPAC नेम्स में अमाइंस को अगर आप रिकॉल करें तो हमारे पास क्या था, अल्कन बन रहा था। ठीक है, हमने ई ड्रॉप किया था एल्केन का और ये हमारे पास अमाइंस में इस तरह से अल्कन बन गया था। हम ईथन लिखते थे, प्रोपन लिखते थे, ठीक है, इस तरह से ब्यूटन और प्रोपन करके यूज़ करते थे। लेकिन अल्कोहल्स में हम चेन को OL ऐड कर देंगे और ये बन जाएगा हमारे पास अल्कानॉल। यानी कि अब हम क्या लिखेंगे इसे, इथानॉल, मीथानॉल, प्रोपानॉल, ब्यूटानॉल, इस तरह से। तो देखें फर्स्ट में हमारे पास 2 कार्बन है, 2 कार्बन है और OH है, मीन्स हमने अल्कानॉल का वर्ड यूज़ करना है। तो 2 कार्बन वाले को हम ईथ कहते हैं और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये इथानॉल। नेक्स्ट है हमारे पास 3 कार्बन है और यहाँ पे हमारे पास हमने इसकी पोजीशन भी बतानी है। 3 कार्बन है, ये चेन बन गई हमारे पास। अगर हम यहाँ से नंबरिंग करें तो 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो हम सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन बता देते हैं 2, और ये 3 कार्बन है हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपानॉल। नेक्स्ट हमारे पास इसकी नंबरिंग करेंगे, यहाँ से करते हैं अगर 1 2 3, क्योंकि दोनों ही तरफ हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ से भी कर ले वहाँ से भी कर ले। 1 और 3 पे हमारे पास अटैच है तो हम पोजीशन बता देंगे 1 3 एंड देन प्रोपानॉल। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, 3 हमारे पास यहाँ पे चेन में कार्बन है तो ये हमारे पास प्रोपानॉल हो गया है। लेकिन हमारे पास एक और रेडिकल भी बाहर है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप की है। तो नंबरिंग करेंगे अगर यहाँ से वहाँ से तो 2 पर ही आएगा हमारे पास। तो पहले हम पोजीशन बता देते हैं किसकी, रेडिकल की। सबसे पहले रेडिकल की पोजीशन बताई जाती है। तो रेडिकल की पोजीशन बता दी हमने 2 मिथाइल। फिर उसके बाद हम अपने फंक्शनल ग्रुप का नाम लिखेंगे और उसकी पोजीशन बताएंगे। पहले 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल। इसकी सेल्फ असेसमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास मिलती है हमें एक सेल्फ असेसमेंट। यहाँ पर देखें एक क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया था, ये भी आपकी बुक का क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है या कोई रेडिकल प्रेजेंट होता है तो याद रखें हम रेडिकल की या डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन पहले बताते हैं और उसके बाद हम अपने फंक्शनल ग्रुप को देखते हैं। लेकिन नंबरिंग कहाँ से शुरू की जाती है, नंबरिंग हमेशा वहीं से शुरू की जाती है जहाँ पर आपका फंक्शनल ग्रुप, चाहे वो अमाइन हो, चाहे वो क्लोराइड हो, ब्रोमाइड हो, अल्काइल हैलाइड की बात हो या अल्कोहल की बात हो, वहाँ पर जहाँ पर भी वो नज़दीक होगा वहाँ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग यहाँ से शुरू की जाएगी 1 2 3 एंड 4। लेकिन नेम अगर लिखने की बारी आएगी तो हम रेडिकल का नाम पहले लिखेंगे, उसकी पोजीशन पहले बताएंगे। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होगा, उसका नाम पहले लिखेंगे, उसकी पोजीशन पहले बताएंगे। तो यहाँ पर बताइए कोई रेडिकल है, नहीं है। लेकिन डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है तो येस डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो यहाँ पे इसका नाम किस तरह से लिखा जाएगा, 3, और ये चेन क्या है, 4 कार्बन की। 4 कार्बन के हम ब्यूटेन कहते हैं तो यहाँ पे हम ब्यूटीन लिखेंगे इसको और फिर हम उसकी पोजीशन बताकर नाम लिखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, 3 ब्यूटीन 1 ओल। यहाँ पे हमने दोबारा से ब्यूटानॉल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जब पोजीशन बता रहे थे हम तो हमने ब्यूट शो कर दिया है। इसका मतलब अब दोबारा से हम ब्यूटानॉल लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी हमें पता है कि 4 कार्बन है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ ओल का वर्ड यूज़ करेंगे।
यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ पर अब हमारे पास सेल्फ असेसमेंट के 2 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, 1 एंड 2। 2 क्वेश्चंस में पहला है हमारे पास नियोपेंटाइल अल्कोहल। अब नियो का वर्ड जो है वो मैंने आप लोगों को वीडियोस में बताया था, जैसे टर्शरी और सेकेंडरी को हम अल्फ़ा कार्बन से देखकर करते हैं। अल्फ़ा कार्बन वो जो कि फंक्शनल ग्रुप के बराबर वाला कार्बन है, OH के बराबर वाला जो कार्बन होगा वो अल्फ़ा कार्बन है। लेकिन नियो और आइसो का कॉन्सेप्ट मैंने याद करवाया था आप लोगों को सेकंड लास्ट कार्बन से। यानी कि सेकंड लास्ट कार्बन वो होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये चेन है पूरी और ये लास्ट कार्बन है, तो इसके बराबर वाला कार्बन सेकंड लास्ट कार्बन होगा। तो इसीलिए हमें सबसे पहले तो नियो को बनाने के लिए सेकंड लास्ट कार्बन बनाना ज़रूरी है। और पेंटाइल शो कर रहा है कि 5 कार्बन होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लास्ट कार्बन बनाए हम, और इसके बराबर वाला कार्बन ऑब्वियसली सेकंड लास्ट कार्बन होगा। तो सेकंड लास्ट कार्बन अब आ गया हमारे पास, ये लास्ट कार्बन है और ये सेकंड लास्ट कार्बन है। सेकंड लास्ट कार्बन से जो है हमारे पास वो 2 रेडिकल्स बाहर होने चाहिए, तो हमारे पास नियो की कंडीशन पूरी होती है। ये लास्ट कार्बन है, ये सेकंड लास्ट है। सेकंड लास्ट के बाद भी हमारे पास 2 रेडिकल्स जब बाहर होंगे सेकंड लास्ट कार्बन से, तो हमारे पास नियो बनता है और ये लास्ट कार्बन है। तो अब ये जो कंडीशन है ये पूरी नियो की कंडीशन फुलफिल हो गई है, ठीक है। सिर्फ लास्ट कार्बन और लास्ट कार्बन, इससे 2 बाहर रेडिकल्स। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास आगे क्या लिखा है, पेंटाइल। पेंटाइल मतलब 5 कार्बन। यहाँ पे कितने कार्बन पूरे हो गए, यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमारे पास 4 कार्बन पूरे हुए। इसका मतलब एक और कार्बन लगाना ज़रूरी है, तभी ये नियो पेंटाइल बनेगा। अब ये बन गया है नियो पेंटाइल। अल्कोहल लगाना है, इसका मतलब हमने OH लगाना है और यहाँ पे 2 कार्बन आ जाएंगे। यस, 2 कार्बन आ जाएंगे, 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो ये कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। अब ये स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो नियो पेंटाइल अल्कोहल बन गया। नियो बनाया हमने, सबसे पहले सेकेंड लास्ट कार्बन लेना ज़रूरी था, उससे 2 रेडिकल बाहर निकाल दिए। फिर हमने देखा पेंटाइल लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 कार्बन होंगे, तो हमने एक और CH2 लगा दिया 5 कार्बन बनाने के लिए। फिर अल्कोहल लिखा था, तो फंक्शनल ग्रुप हमें पता है अल्कोहल का OH होता है, हमने एंड में OH लगा दिया। दिस इज़ नियो पेंटाइल अल्कोहल। नेक्स्ट पे आ जाए 2,2 डाईमिथाइल 1,4 हेक्सेन डायोल। हमने सबसे पहले चेन डिसाइड करनी है, ठीक है। यहाँ पे नियो आइसो वगैरह का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन ये IUPAC नेम है, तो IUPAC नेम के लिए हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन डिज़ाइन कर लें। तो ये हेक्सेन बता रहा है कि कितने कार्बन होंगे हमारे पास इस स्ट्रक्चर के अंदर, टोटल 6 कार्बन होंगे। हो गए 6 कार्बन हमारे पास, यस 6 कार्बन हो गए। अब हमने पोजीशंस के अकॉर्डिंग 2,2 डाईमिथाइल 1,4 हेक्सेन डायोल। डायोल बता रहा है कि OH कितने हैं, 2 लगे हुए हैं इस कंपाउंड के अंदर, और OH की पोजीशन क्या है 1 और 4। फॉर एग्जांपल ये 1 अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं चेन में, तो 1 पे लगा देते हैं और 4 पे लगा देते हैं। तो ये 1,4 हेक्सेन डायोल तो कंप्लीट हो गया। 2,2 डाईमिथाइल यानी 2 पे 2 बार मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये हमारी 2 पोजीशन है, 2 बार हमने CH3 लगा दिया। अब हाइड्रोजन आप पूरे कर लें, यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बनेगा, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन आएंगे। इस तरह से आपने स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं और एग्ज़ाम में भी स्ट्रक्चर्स आते हैं।